हेलो गाइस, मैं सुनील सुतार आप सभी का 12+ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेके आए आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट। मतलब इतना आप लोग अगर ये चीज़ आप वीडियो से सीख गए तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है अमूर्त बीजगणित है उसका आप मान के चलो कि 40% जो कवर अप है वो आपका हो गया। अगर आपने अच्छे से इसके जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग इसमें बताने वाले हैं, आपके क्या कौन से लॉज होते हैं, क्या हमको रियल में चेक करना होता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह सारी कहाँ से बनती है और कैसे बनती है, वो सारी की सारी हम लोग इन्हीं 5 क्या उन्हीं जो प्रॉपर्टीज बताएंगे उसके ऊपर बनने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सी चीज क्या स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सेट क्या होता है। सेट के बारे में आपने पहले से बहुत कुछ जान रखा है। आज हम लोग इसमें देखते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पहला हमारे पास है द नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आपके मैथ्स के स्टूडेंट हो तो नंबर सिस्टम मतलब आपके लिए बहुत छोटी सी चीज बन गई कि नंबर सिस्टम सर अभी आती है हमारे पास क्या होता है कि संख्या पद्धति होती है। और नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग उन्हीं डेफिनेशन को देखते हैं कि कौन से के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है। अगर ये चीज नहीं आती ना तो भाई मैथ्स छोड़ दो, कोई मतलब नहीं अगर नंबर सिस्टम नहीं कवरअप होता है। फिर भी मैं आपका आसानी के लिए नंबर सिस्टम को एक बार और क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। पहला अगर आपके पास है जो हमारे पास बनता है नेचुरल नंबर, क्या हो गया n, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से होती है, आप लोग देखोगे 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक, प्लस के इनफाइनाइट तक जो चलती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग इससे भी डिनोट करेंगे, किससे, i प्लस से। अगर मैंने बोल दिया कि आपके पास पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे रखे तब भी आपके पास वही नंबर बनने वाला है जो हम लोग प्राकृत संख्या से लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो n बोलो या फिर i प्लस, ये कौन से नंबर बनेंगे, ये आपके पास होंगे 1 2 3, ऐसे जो सेट बनेगा वो हमारे पास होगा नेचुरल नंबर या फिर i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देखो आपको बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये चीज हम लोग सेट के अंदर करने वाले हैं, समुच्चय बनाएंगे। वहां पर आपको सिर्फ आपको ये नोट कर रखा i प्लस समुच्चय सेट है, तो i प्लस जैसे ही नाम आए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा नंबर है, 1 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक है। ठीक है, सेकेंड हम लोग लेते हैं i नंबर, आई बोलो या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं जेड। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आई बोला है इसका मतलब ये कौन सी है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या हमारे पास होती है माइनस के नंबर से लेके, जैसे माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 1 2 3, इस टाइप से ये जो नंबर बनेंगे वो कौन सा होगा, इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास होगा इंटीजर्स नंबर का सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट हमारे पास क्या यूज लेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले होंगे वो 2i। अब आपने बोला सर आई तो हमने अभी देखा था सेट, 2i कौन सा सेट बन गया, अरे वही जो पूर्णांक संख्या वाला सेट है लेकिन उसको मल्टीपल किससे कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया। मतलब क्या होने वाले, सारे के सारे आपके पास इंटीजर आएंगे, वो कौन जाएंगे, इवन इंटीजर आएंगे, मतलब सम संख्या आएगी। तो इसका इवन इंटीजर कौन कौन से बनेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0 हो गया, आई के अंदर क्या होता है 0 तो आता है ना। अब 0 को आप 2 से मल्टीपल करोगे वो भी क्या रहेगा, खुद के जैसा बना लेगा, 0 ही रहने वाला है। चलो 0 हो गया, फिर प्लस माइनस 2 बनेगा, प्लस माइनस 4, इस टाइप से प्लस माइनस 6। ये जो नंबर बनेंगे ये कौन से इस सेट में कौन से आएंगे, 2i के सेट में आने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास सेट बनेगा, ये बना दिया हमारे पास क्यू। क्यू कौन सा होता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, क्या होता है रेशनल नंबर, जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नोट किया जा सकता है। मतलब x सच दैट x इक्वल क्या हो, p अपॉन क्यू हो, p अपॉन क्यू। यहाँ पर p और q दोनों क्या है, p एंड q आर बिलोंग्स टू i। p और q दोनों किसमें, i भी से बिलोंग्स हो सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू नॉट इक्वल 0। डिनोमिनेटर हर के अंदर किसी भी नंबर में 0 का भाग नहीं दे सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तब हमारे पास ये क्या बनता है, परिमेय संख्या बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है QI। अगर कोई सेट आपके पास QI नोट कर रखा है, QI का मतलब होता है रेशनल, जैसे होता है Q तो QI आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है ना। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p अपॉन क्यू में नहीं नोट कर सकते, y इक्वल नॉट इक्वल हो p अपॉन क्यू। अगर जिन नंबरों को हम लोग p अपॉन क्यू में नोट नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या बनने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर, क्या होंगे, काल्पनिक संख्या होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट सेट है जो ज्यादातर यूज होंगे R। अगर R नहीं जानते हो तो मैथ्स बेकार है भाई। R के बारे में नहीं जानते हो मैथ्स मतलब मैथ्स कुछ है ही नहीं। R मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, अगर वास्तविक संख्या के बारे में सबसे शॉर्ट अगर हम लोग डेफिनेशन बोले तो ये हमारे पास होगी Q और इसका यूनियन किसमें, QI के साथ में।
ये क्या होता है, यूनियन होता है ना, यू का मतलब यहाँ पर यूनियन है, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दोनों को साथ में सम्मिलित कर दो, क्या बनेगी, रियल नंबर बनने वाली है। रेशनल और इरेशनल दोनों का कंबाइंड रूप आपके पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे आगे, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बनेगा, नेक्स्ट हो गया सी। अगर आपके पास सेट के अंदर सी दे रखा है, सी इक्वल कोई भी आपको सेट दे दिया क्वेश्चन में, अगर आपके पास बोल दिया कि सी सेट है, सी सेट मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं, इसको हम लोग लेते हैं जेड के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड, जहां पर जेड सच डेट जेड इक्वल होगा ए प्लस आयोटा बी के अंदर। और ए और बी क्या होंगे, जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू है आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए और बी, और आयोटा क्या है, और आयोटा इक्वल है रूट ऑफ माइनस के 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमने 11th क्लास से देखते आ रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है, 9th क्लास से आप सुनते आ रखे हो, थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 11th में आके सुनना था। लेकिन ये सारी चीजें अब आपको लगेगी जनरल है, लेकिन इनका यूज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर बहुत बार होने वाला है। अब अगर आपने स्टार्टिंग से मैंने बता दिया कि ये चीजें होने वाली है, तो अब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज होना है, आई लिखा रखा है मतलब इंटीजर नंबर, एन लिखा रखा है नेचुरल नंबर, आर लिख दिया रियल नंबर। ठीक है, तो वहां फिर आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि कौन से नंबर हमको यूज लेना है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फील करनी होती है, पूरी चीज समझनी होती है माइंड के अंदर कि हम लोग क्या क्या आगे स्टेप करने वाले होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ सी इक्वल क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए बेसिकली जो हम लोग इनमें ज्यादातर यूज करने वाले सेट। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर की वास्तविक संख्याओं का बीजगणित, वास्तविक संख्याओं का बीजगणित। अब आप बोलोगे सर वास्तविक संख्याओं का बीजगणित क्या होता है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग बताने वाले हैं उसको एक सेट, कौन सा सेट ले लिया, आर के अंदर इसको हम लोग सेटिस्फाई करके बताएंगे कि कैसे हम लोग क्लोजर लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, जो लॉ बताएंगे उसके अंदर कैसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं संवृत नियम, है ना, संवृत नियम। चलो अब संवृत नियम क्या होता है इसके बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो लेके देखना कि हमारे पास संवृत नियम क्या होता है, क्लोजर लॉ कैसे हम लोग इसके अंदर प्रूव करते हैं कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मेनली आपके पास क्या होती है, जो इंडक्शन रहते हैं हम लोग गणितीय संक्रिया लेते हैं, सूचकांक लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं या डिवाइड करते हैं या मल्टीपल करते हैं। बेसिकली हमारे पास यही चीजें यूज होती है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर पहले लेते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा अलजेब्रा माइनस भी लेते हैं, प्लस लेते हैं, मल्टीपल भी यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, प्लस और मल्टीपल। क्यों होता है इसका रीजन भी अभी हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग इसमें देखते हैं प्लस और मल्टीपल के लिए। क्लोजर लॉ पहले किसके लिए, प्लस के लिए, मतलब प्लस के लिए तो मैं लिखूंगा इन ऑर्डिनरी एडिशन। एक साधारण सी हम लोग क्या करें, ऐड कर रहे हैं, एक साधारण सी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर उस ऐड के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें बनने वाली है। मान लो कि एक हम लोग क्या करें कि आपके पास कोई सेट दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का संख्या दे रखी है। तो माइंड में पहले लेके आ जाओ वास्तविक संख्या कहां से, कि आपके रैशनल हो सकती है, इरेशनल हो सकती है, दोनों का कंबाइंड रूप, प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, आपके पास डिवाइड में लिख रखा हो, सारी फ्रैक्शन वाली सभी संख्या क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो इनमें से अगर मैं कोई भी दो नंबर चूज करूं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए और बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैंने कोई भी दो नंबर चूज कर लिए, आपने दो नंबर निकाल लिए, सर ये रहा आपके पास से वास्तविक संख्याओं का सेट, इसमें से दो नंबर निकालो, फिर क्या करो, आपको कौन सा दे रखा, प्लस के लिए, मतलब एक साधारण सी जोड़ के लिए, ऐड करने के लिए। अगर आपने इसमें ऐड किया ए और प्लस बी कर दिया, अगर वो भी आपके पास बिलोंग्स टू आर होगा तो ये क्या होगा, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर पाएगा। समझाया, मतलब क्लोजर लॉ आपने क्या कर दिया, जैसे आपको नंबर दे दिया, अब आप आर में से कोई भी टू नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 2 और माइनस का 4 है ना, अब ये बिलोंग्स टू आपके पास आर में से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑपरेशन दे दिया, मान लो कि आपके पास प्लस करना है, दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस के रिगार्डिंग आपको चेक करना है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्लस करने के लिए पहले दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, देखो 2 प्लस माइनस का 4 इक्वल क्या होगा
2 माइनस 4, मतलब आंसर क्या है माइनस का 2। अब आप ये चेक करो कि जो हमने प्लस करने के बाद में जो हमारे पास नंबर बना वो नंबर क्या आर में बिलोंग करता है क्या? ऑब्वियस बात है करता है, क्योंकि माइनस का 2 क्या होता है आर के अंदर आता है, रियल नंबर का ही कोई एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट आया वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या करेगा प्लस है वो पूरे के पूरे आर सेट। देखो इस वर्ड का बहुत ज्यादा मीन होता है, ये क्या करता है आपने कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई नंबर लिया उसके ऊपर चेक कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ आर, मतलब वास्तविक संख्याओं की सभी संख्याओं के ऊपर चेक करना है, समझे? चलो सभी संख्याओं के ऊपर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक भी ऐसी संख्या बने जो इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे क्लोजर लॉ इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, किसके लिए आर के लिए सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो देखो अब सेकेंड हम लोग इसके लिए चेक करते हैं मल्टीपल के लिए। डॉट लिखो, क्रॉस में लिख रखा, अगर आपको स्टार लिख के फिर आपको मल्टीपल दे रखा है तो तीनों चीजों के लिए चेक करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग मल्टीपल के लिए यूज करेंगे डॉट, है ना। हम इसके लिए इन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, एक साधारण सी हम लोग गुणा कर रहे हैं, गुणन के लिए देखते हैं। अगर आप लोग चेक करोगे क्लोजर लॉ को किसके लिए, गुणन के लिए, किस सेट के लिए, आपके पास आर के लिए, एक वास्तविक संख्याओं के सेट के लिए, तो इसमें चेक करोगे इसमें क्या लिखना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी, ये हम लोग ले रहे हैं आर में से, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, कोई भी दो संख्या ले ली, आर में से कोई भी दो संख्या ले लिया आपने। अगर उन दो संख्याओं का जैसे यहाँ पर प्लस के लिए चेक किया तो दोनों का हमने ऐड किया था, यहाँ पर किसके लिए चेक करें मल्टीपल के लिए, तो हम लोग चेक करेंगे कि ए डॉट बी होगा क्या वो भी बिलोंग्स टू आर है क्या, होगा। अगर आपने कोई भी दो संख्या ले ली वास्तविक संख्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले ली एक ले लो सर माइनस का 1, दूसरा ले लो 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करो क्या आएगा माइनस का 2। अगर ये दोनों आर में से बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब माइनस 2 भी बिलोंग्स टू क्या होगा आर होगा। अगर ये माइनस 2 बिलोंग्स टू आर बन रहा है तो ये क्या कर रहा है मल्टीपल के फॉर्म में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, समझे। चलो नेक्स्ट इसका कौन सा एक प्रॉपर्टी बनेगी, इसको हम लोग लेते हैं R1, है ना। अगर आर सेट के लिए चेक कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं R1। चलो अब देखो सेकंड है R2, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या फिर बोलो सहचार्य नियम, है ना, सहचार्यता नियम, सहचार्य नियम। देखो पहले ही बोला था मैंने, अगर आपने ये लोग कैसे सेटिस्फाई होते हैं इनके बारे में पूरा सा एक गहन तरीके से सोच के आपने समझ लिया तो ग्रुप थ्योरी की आपकी बहुत कुछ डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप बन रहा है वो क्या कर रहा है, कौन से लोगों को सेटिस्फाई करेगा, उसके बेसिस पे क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लोजर लॉ क्या होता है, फिर एसोसिएटिव लॉ कैसे सेटिस्फाई करता है, किसके लिए किसके बेस पर चेक करते हैं, इन सब के लिए मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा किन किन के हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो सहचार्य नियम देखो, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब आपने ये छोटे क्लास में देखा होगा कि एसोसिएटिव लॉ मतलब सर 2 + 3 + 4 इक्वल होता है 4 + 2 + 3। कभी भी जैसे कहीं पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या बोलते थे, टीचर ने बोल दिया खड़ा हो जल्दी से बता 2 + 5 क्या होता है, बोलता 7, तो बता 5 + 2 क्या होता है, फिर भी क्या आंसर है 7। मतलब नंबरों का अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, अगर मैंने 1 + 2 + 3 किया या फिर 3 + 2 + 1 करेंगे, आंसर आपके पास 6 ही आने वाला है। तो अगर इनका क्या करें, पहले मैं कोई दो नंबर ऐड करके फिर तीसरे का ऐड करूं या फिर किन्हीं दो दूसरे नंबर का ऐड करके फिर उस तीसरे का ऐड करूं, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। जैसे इसको क्या लिखेंगे, अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की लैंग्वेज में लिखेंगे। फर्स्ट हम लोग वही चेक करेंगे इन एडिशन, है ना। चलो एडिशन के अंदर पहले वही कि अगर एलिमेंट ले लेता मैं ए बी और सी, यहाँ पर आपको एसोसिएटिव के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। अगर आपने 3 नहीं लिए तो ये क्या बनेगा, वो हमारे पास एक और लॉ बनेगा, अगर 2 एलिमेंट ले लिए तो वो होगा कम्यूटेटिव, ठीक है। तो आपको अभी चेक करना है तो वो कौन सा करना है, एसोसिएटिव चेक करना है, तो उसके लिए मिनिमम कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट सोच के देखने हैं। चलो पहले हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी, कोई भी एलिमेंट है वो किस में से लिए, बिलोंग्स टू है मेरे पास आर, रियल नंबर में से कोई भी 3 मैंने क्या कर लिए, संख्या ले ली, नंबर्स ले लिए। तो इसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर मैं a + b इन दोनों को ऐड कर दूं और फिर मैं c को ऐड करूं तो मेरे पास इक्वल होना चाहिए किसके, अगर आप लोग a को पहले ऐसे रखो, b + c को ऐड कर दो, फिर आप a को ऐड करो, सुना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख के देखो कि प्लस के अंदर ये सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा, भाई होगा आराम से। कैसे होगा देखो एग्जाम्पल से लेके, आपने नंबर ले लिया -1 2 और 3, ये बिलोंग्स टू क्या होते हैं आर, आर में से 3 कोई नंबर है,
ऐड करके देखो, -1 + 2 + का 3, पहले इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 1 हो गया, और +3 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे करो कि इन दोनों को पहले ऐड कर दो फिर ये ऐड करो, तो 3 + 2 क्या होते हैं 5, फिर ऐड किसको करना है -1 को, इससे भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों नंबर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, समझा है। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें किसमें देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं, पहले हमने इसमें भी क्या लेना है, एलिमेंट लेना है 3 A B और C, 3 नंबर सोचने हैं कोई भी आपके पास रियल नंबर में से, जो सेट दे, जिस सेट के बेसिस पे आप चेक करने वाले हो उन्हीं सेट में से नंबर देखना है और उसी में से हमको चेक करना है। ठीक है, चलो आपको R में से दे रखा, सबसे पहले हेडिंग हमने किसमें लगाई थी, R में से, रियल नंबर में से, तो सारे के सारे एलिमेंट किसमें ले रहे हैं R में ले रहे हैं, जिस सेट के ऊपर आपको चेक करना है उसी सेट में से नंबर लो फिर उसके ऊपर चेक करो। ठीक है, चलो R में से एलिमेंट लिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर प्लस यूज कर रहे थे हम लोग, एडिशन में प्लस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर किसमें यूज कर रहे हैं मल्टीपल में, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले आप A.B कर दो, मतलब A और B का मल्टीपल करो फिर आप C का मल्टीपल कर दो, वो इक्वल आना चाहिए किसके, आप A का बाद में कर देना, पहले B और C का मल्टीपल कर दो। ठीक है, वही अपना यही एग्जाम्पल लेकर समझ लो कि पहले मैं क्या करता हूँ -1 और 2 का मल्टीपल करता हूँ, तो यहाँ क्या आता है -2 आएगा, फिर 3 का मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा -6 बनता है। ठीक है, अब ऐसा ना करके अब ऐसा करो कि पहले मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ तो क्या आएगा 6, फिर इसका मल्टीपल करो -1 का, तो इससे भी क्या आ रहा है -6 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, चलो देखो अब हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आती है जो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ये हमारे पास कोई लॉ नहीं है, इसके लिए हम लोग को अलग से इसमें चेक करना होता है कि कोई तत्समक अवयव इसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। तो थर्ड हम लोग क्या लिखेंगे R3 हमारे पास बनेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन R, मतलब रियल नंबर के अंदर जो रियल नंबर जो सेट दे रखा है तो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि तो इसका तत्समक अवयव बने। अब तत्समक अवयव क्या होता है उसके बारे में और बताएंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं हिंदी में लिख देना है ना, क्या होता है कि तत्समक अवयव R में, R मतलब वास्तविक संख्या है ना, R में तत्समक अवयव का विद्यमान होना, तत्समक अवयव का विद्यमान होना। ये हमारे पास होती है R3 प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये आपके पास क्या होता है तत्समक अवयव क्या होता है, इसके बारे में पहले से अच्छे से सुनो। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एक तत्समक अवयव चेक करना है तो आपको क्या करना है कि पहले एक एलिमेंट लो कोई भी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर A। ठीक है, चलो देखो यहाँ मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू R का प्रत्येक अवयव कोई भी अवयव ले लो R में से। ठीक है, तो इसके अंदर देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में देयर एग्जिस्ट है ना, विद्यमान होना है ना, देयर एग्जिस्ट विद्यमान होना इसको बोलते हैं ना। देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा आपके पास, एक अवयव ऐसा उपस्थित होना चाहिए जो हम लोग लेते हैं, जैसे आपके पास प्लस के लिए चेक कर रहे हैं ना, ये हम लोग पहले प्लस के लिए चेक कर रहे हैं इन एड। चलो तो एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए जो मैं ले लेता हूँ E इक्वल, जिसको बोलते हैं E इक्वल 0, ये भी बिलोंग्स टू का होना चाहिए R होना चाहिए। ये क्या करेगा, अगर आप लोग इस A के साथ में E को ऐड करो तो मेरे पास A ही मिलना चाहिए, अगर मैं E के साथ में भी A ऐड करूं तब भी मेरे पास वापस क्या मिलना चाहिए, A ही मिलना चाहिए। आप A प्लस E करो या फिर E प्लस A करो, आना आपके पास क्या चाहिए, A ही मिलना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे अगर A प्लस 0 करूंगा तभी मेरे पास A आया, और 0 प्लस A करूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा, A ही आएगा। इसका मतलब जो E इक्वल है, जो E हम लोग ले रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका सिंबल लिया हमने E है ना, तो यहाँ पर जो E इक्वल 0 होगा, E इक्वल 0 इज आइडेंटिटी ऑफ R प्लस, किसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं R प्लस के अंदर देख रहे हैं, अगर प्लस आपके पास कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, E इक्वल 0 होगा। अगर आप मल्टीपल देखोगे तो उसके लिए दूसरा हो सकता है। भाई आपको आइडेंटिटी मतलब ऐसा एक फर्जी एलिमेंट जिनको कुछ के साथ ऐड करे, ऑपरेशन यूज करे तो कुछ भी चेंजेस नहीं करे, बस आराम से बैठा है अपने साथ में, समझा है ना, ऐसा फर्जी कैंडिडेट जो खुद के साथ ऐड होके कुछ भी चेंजेस नहीं करे, बस नाम मात्र की सरकार अपनी। तो नाम मात्र मतलब कौन सा आ गया,
आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग देखते हैं इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन ना। चलो मल्टीप्लिकेशन चेक करना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको प्रत्येक अवयवी का क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंबल बहुत कुछ मायने रखता है। मैंने पहले ही बोला था एवरी एलिमेंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ, प्रत्येक अवयव के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ अगर आर में ले रहे तो आर का प्रत्येक अवयव, अगर कोई भी सेट ले उस प्रत्येक अवयव के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, हमारे पास अगर आर दे रखा है तो इसके अंदर देयर एग्जिस्ट, हम लोग क्या लेंगे ई इक्वल, अगर आपको मल्टीपल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मल्टीपल दे रखा हो तो ई इक्वल क्या होगा 1। आप सोच के देखो कि ऐसा क्या एलिमेंट होगा जिसका मल्टीपल करने पर कुछ भी चेंज नहीं हो। फर्स्ट कैंडिडेट कौन सा होता था मल्टीपल में, 1 ऐसी नंबर है सबके साथ मल्टीपल करो कुछ भी चेंजेज नहीं करेगा। वहां ऐसी गलती मत कर देना सर कि 0 कर देते हैं, सर ने बताया था 0 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, नहीं भाई, 0 खुद के जैसा बना देगा, फिर मल्टीपल कर दिया तो भाई मल्टीपल कर दिया खुद के जैसा 0 बना देगा। हमको 0 नहीं बनाना है, हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिनके साथ में अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस के साथ, या फिर मल्टीपल कर रहे हैं तो मल्टीपल के साथ में, अगर उनके साथ ऐड करो कोई भी एलिमेंट के साथ में तो वो कुछ भी चेंजेज नहीं करे। तो 1 होता है मल्टीपल के लिए, तो ई इक्वल 1, ये भी 1 क्या होता है, बिलोंग्स टू आर होता है, 1 होता है वो क्या होता है आर में होता है। चलो ई इक्वल 1 बिलोंग्स टू आर, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, अगर मैं ए का मल्टीपल करूँ ई के साथ में तभी मेरे पास ए मिलना चाहिए, और या फिर ई का मल्टीपल करूँ ए के साथ में तभी मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए जो एलिमेंट हमने लिया है। समझे, जैसे आपने एलिमेंट एरिया से 2 ले ले, 2 बिलोंग्स टू आर है तो आप 2 का मल्टीपल करो 1 के साथ में तब भी 2 आएगा, या फिर 1 का मल्टीपल करो 2 के साथ में तब भी आपके पास क्या मिलना है, 2 ही मिलना है। इसका मतलब ये जो 1 है ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए इन आर। समझे, चलो देखो यहाँ पर आप चेक करोगे तो a इंटू 1 इक्वल होता है a, या फिर 1 इंटू ए ये भी इक्वल होता है a। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि e इक्वल 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर। आर का क्या है, गुणात्मक तत्समक है, कौन है, e इक्वल 1, e इक्वल 1 आपका गुणात्मक तत्समक हो गया। इसको हम लोग लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योज्य तत्समक कौन सा होगा, e इक्वल 0, गुणात्मक तत्समक कौन होगा, e इक्वल 1 होगा। समझ आया, ये तो होती है हमारे पास तत्समक अवयव की बात। अब लेते हैं हमारे पास R4। चलो देखो R4 प्रॉपर्टी ना, R4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है ना, इनवर्स इन R, मतलब जो R दे रखा है रियल नंबर के अंदर उसके अंदर प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना। क्या होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना। R में प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना। आर के अंदर प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप लेना कि प्रतिलोम अवयव जब भी याद आ जाए तो आपको जो प्लस के साथ में करो या फिर मल्टीपल के साथ में करो, अगर उनका मैं प्लस करूं, कोई भी एलिमेंट का प्लस में कर दूं, ऐसे एक एलिमेंट के साथ में प्लस करूं जिससे मेरे पास क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। वापस सुनना, कोई भी एलिमेंट ले लिया आर का, उसका अगर प्लस के साथ में करे तो उस ए जो एलिमेंट लिया उसके साथ एक ऐसा एलिमेंट ऐड करो जिससे रिजल्टेंट है उन दोनों के अंदर प्लस करने के बाद में मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। तो ए का ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि 0 मिल जाए, -a। देखो यही लिखेंगे हम लोग, है ना, कि हम लोग प्लस के लिए चेक करते हैं इन ऐड, है ना। चलो ऐड के अंदर कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू किसमें से, आर में से। पहले कोई भी एक प्रत्येक अवयव, एक का आपके पास आर जो शेयर रखा उसका सभी अवयव, प्रत्येक अवयव के लिए बात कर रहे हैं, प्रत्येक अवयव के आर, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ए इनवर्स बिलोंग्स टू। अब प्रतिलोम अवयव है, इनवर्स है, इनवर्स को कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स, जैसे एफ निकालते थे हम लोग क्या निकालते, जो रेंज निकालना एफ दे रखा होता है, एफ का एफ इनवर्स क्या होता है, इनवर्स
इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इनका पर्टिकुलर वैल्यू आपको निकालना है। तो ए इनवर्स मैंने ले लिया बिलोंग्स टू आर में से। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू क्या कंडीशन कहती है, कंडीशन कहती है कि अगर मैं ए का या प्लस दे रखा है तो प्लस करने के बाद में ए इनवर्स को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ई। ई क्या होता है यहाँ पर, ई आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, वही जो हमने इसका R3 में पढ़ा था ना, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका ऐसे कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर मैं ए इनवर्स में भी अगर ऐड कर दूं ए का, तब भी मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ई ही मिलना चाहिए। अब आगे पास आइडेंटिटी प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ई इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमने R3 में अभी देखा था, इन एड ई इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर ई इक्वल 0 है इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जोड़ रहे हैं, तो राइट आइडेंटिटी निकाल रहे हैं ना, इसको लिखेंगे आर, इसमें लिखेंगे राइट आइडेंटिटी, राइट इनवर्स, आइडेंटिटी ऊपर हो गया, राइट इनवर्स मतलब राइट साइड में इनवर्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस ए इनवर्स वो इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का ए आ गई। इसका मतलब माइनस ए ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं ऐड करूंगा ए के साथ में तो वो मेरे को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ऐसे कैसे, लेफ्ट इनवर्स निकालोगे, लेफ्ट इनवर्स मतलब लेफ्ट साइड में अगर आपके पास दे रखा ए इनवर्स ऐड कर रखा हो तो यहाँ क्या करेंगे, ए इनवर्स प्लस ए इक्वल, ये भी क्या होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए। यहाँ आपको पता है कि ए ई क्या है, 0 है, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई, माइनस का ए आई। ठीक है, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि अगर आपके पास ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पर 0 तभी बन सकता है जब उसके नंबर का माइनस के साथ में हम लोग ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, अगर आपको दे रखा है कोई नंबर ले लिया मैंने माइनस का 2, ठीक है, या एक बार प्लस का लो, आपने प्लस का 5 है वो बिलोंग्स टू आर है, आर में से होता है प्लस का 5। ठीक है, अब मैं 5 के अंदर क्या नंबर ऐड करूंगा कि मेरे को 0 मिल जाए, क्योंकि ऐड करना है, ऐड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो 0 ऐसा एलिमेंट है तो आपको अगर ऐड करने पर 5 के अंदर आप माइनस का 5 ऐड करोगे तभी ये 0 बनेगा, बाकी आप 0 करके देख लो, नहीं बनेगा, नहीं मेरे से होने वाला नहीं आपसे होने वाला। अगर आप 0 बना करो -5 ऐड करने के बाद, वहां ऐसे मत बोल रहे सर मल्टीपल कर दो 0 से, क्या होने वाला है। तो यहाँ आपको पहले बोल रहे हैं कि कंडीशन आपकी पहले है कि ये ऐड करना ही है, क्या करना है, ऐड ही करना है। अगर ऐड ही करना है तो हम लोग 5 के अंदर क्या ऐड करेंगे, 5 के अंदर अगर मैं माइनस का 5 ऐड करूंगा तभी मेरे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। और 0 बनाने वाला 0 क्यों बना रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, और ऐड की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो क्या होती है, जोड़ने की आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 ही होती है, जोड़ने का दशमलव अवयव है वो 0 होता है। तो कोई भी एलिमेंट है उसका माइनस ले लेंगे तो वो क्या बनता है, उसका इनवर्स एलिमेंट होता है। ठीक है, चलो देखो ये तो हो गया ऐड के लिए, अब लेते हैं मल्टीपल के लिए। सेकेंड है इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का वही कंडीशन जो पहले हमने ऐड में लिखे, बस प्लस की जगह क्या लगा दो, मल्टीपल लगा दो। अगर ए बिलोंग्स टू आर दे रखा हो, ए बिलोंग्स टू आर, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, उसके लिए एक ए इनवर्स ऐसा एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए जो क्या करे, अगर मैं ए के साथ में ए इनवर्स का मल्टीपल करूं तो मेरे पास ई बनना चाहिए, या फिर आप ए इनवर्स का ए के साथ में मल्टीपल करो तभी मेरे पास क्या मिलना चाहिए, ई ही मिलना चाहिए। यहाँ पर ई इक्वल क्या होगा, 1 होगा। ये हमने R3 में देखा था, R3 जो प्रॉपर्टी थी उसमें ना, तो यहाँ पर ई इक्वल 1 होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, है ना। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के लिए ई इक्वल क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ से भी वही जो चीज हमने ऊपर जैसे निकाली थी ए इनवर्स की वैल्यू, यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट इनवर्स से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी देखो, अगर मैं पहले निकाल देता हूँ राइट इनवर्स, राइट इनवर्स मतलब ए डॉट ए इनवर्स इक्वल क्या होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए, और यहाँ ई इक्वल क्या होता है, ए डॉट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/a आएगी। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, इसमें राइट एंड लेफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट इनवर्स, तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं लेफ्ट साइड में इनवर्स का मल्टीपल करूँ तो भी मेरे पास ई बनना चाहिए, और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल, ई इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी ए इक्वल क्या आएगा, 1/a इनवर्स की वैल्यू 1/a ही आने वाली है। इसका मतलब ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/a होगा, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सीखो,
अगर आपको 2 दे रखा है, आप मान लो कि 5 आपके पास कोई भी एक नंबर दे रखा है, 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इस 5 को आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है। किससे मल्टीपल करोगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, तो आप देखोगे कि सर 5 है, 5 को किससे मल्टीपल करें कि ये एक बन जाए, एक बन जाए। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि वहां पर भी सर 5 से मल्टीपल 5 करना है, तो जैसे हमने ऊपर वाले में माइनस का 5 से मल्टीपल करेंगे तो एक बन जाएगा, बनेगा क्या, नहीं बनने वाला। 5 को आप -5 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा, माइनस का 25 बन जाता है, ठीक है। तो 5 को आप किससे मल्टीपल करोगे, इसके रेसिप्रोकल से, इसके व्युत्क्रम से आप मल्टीपल करोगे तभी बन सकता है। मतलब अगर आप देन ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, 1/5 होगा। मतलब आप 5 को 1/5 से मल्टीपल करोगे तभी मेरे पास क्या बन सकता है, 1 बन सकता है। अगर इसके अलावा कोई बना के बता दे तो मेरे को भी बता देना फिर, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास अगर ए इनवर्स है वो मल्टीपल में दे रखा तो उसका क्या होगा, 1/a होगा, और अगर एडिटिव में है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा, माइनस का a होगा। बस दिमाग में यही चीज रखनी है, ऐड करना है, इनवर्स निकालना है, मतलब जो नंबर दे रखा है उसका माइनस कर दो, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और इसका इनवर्स निकालना है, मतलब उस नंबर का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो आपके पास क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग क्या करते हैं, R5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है R5, है ना। अब R5 क्या होती है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लो। अब कम्यूटेटिव लो बहुत, देखो जो हमने 4 प्रॉपर्टी ऊपर बताई ये तो आपके पास ग्रुप के लिए डेफिनेशन आएगी, तो उसमें हम लोग एक ही चीज लिखेंगे। अगर ये सारे क्लोजर लो हो गया, एसोसिएट लो हो गया, या फिर कौन सा आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 4 हो गए तो ग्रुप होगा, फिर अबेली ग्रुप आएगा, सेमी ग्रुप आएगा, मोनोड आएगा, सेमी, ठीक है, लूप आएगा। तो इन सब का जो अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो इससे पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि ये चीजें होती क्या है, क्लोजर हो गया, एसोसिएट हो गया, क्या बनते हैं, ठीक है। चलो कम्यूटेटिव क्या होता है, ये चीजें आप लोग कम्यूटेटिव है वो बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, है ना, क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता। मेरे हिसाब से 6ठी 7वीं क्लास से आप देखते आए क्रम विनिमयता, मतलब क्रम का आप लोग क्या कर दो, आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दो, क्रम का ऑर्डर चेंज कर दो। कैसे, जैसे आपको दे दिया पहले प्लस के लिए, मैं इसके अंदर ले लूं इन एड, प्लस के लिए चेक करता हूँ। पहले अगर प्लस के लिए चेक करता हूँ तो प्लस के लिए मैंने बोला था, जब एसोसिएटिव निकाला था, एसोसिएटिव मैंने 3 नंबर लिए थे मिनिमम, ठीक है। और कम्यूटेटिव चेक करना था आपको 2 नंबर लेने में, 2 नंबर ले लो, 2 नंबर से क्रम में निकालो, और 3 नंबर से क्या निकालते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं। चलो 2 नंबर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू, किस में से दे रखा, आर में से दे रखा। अगर कोई 2 एलिमेंट ले मैंने आर में से, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव कब होगा, ये क्रम विनिमय कब होगा, तब आपके पास अगर मैं a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस ए करूँ, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर a में मैं b को ऐड करूं या b में a को ऐड करूं, मैं 2 + 5 करूं या फिर 5 + 2, आना मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम बन रहा है इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, अगर सेम नहीं बनेगा कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलो मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट कर रहे हैं ना। चलो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना, अगर आपके पास 2 एलिमेंट दे रखे ए और बी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, ए डॉट बी ये इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के। जैसे हमने ऊपर वाले में प्लस किया था, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, मल्टीपल कर दोगे, तो हमारे पास दोनों सेम बनना चाहिए। अगर सेम बन रहे तो ये कम्यूटेटिव होगा, अगर सेम नहीं बन रहे तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और कुछ एग्जांपल लेके कि अगर हमने जैसे इसमें आर में चेक किया था, तो अब बाकी वाले जो सेट बनेंगे उनमें भी चेक करेंगे कि कौन से रूल को या फिर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। थैंक यू वेरी मच।